अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिट विद हुमेरा। सो बेसिकली टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। सो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, वर्ड एंड सेंटेंस। सो इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप जब भी आएंगे आपको सबसे पहले क्या है कि बेसिक्स का पता हो। जब आपको रूट्स का ही नहीं पता होगा तो आप जो है आगे से आगे चीज़ें सीखते जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लें, टेंसेस सीख लें। जब आपको बेसिक्स ही नहीं आती होंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को या इंग्लिश ग्रामर को समझ ही नहीं सकते। और जब आपको ग्रामर नहीं आती होगी तो आप जो है वो किसी भी चीज़ को जब भी सीखने की कोशिश करेंगे या लिखने की कोशिश करेंगे आपकी जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रूट्स से लेके चीज़ों को लेके चलें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस किस चीज़ को सीखना है और कैसे कैसे लेके चलना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। अब उन अल्फ़ाबेट्स को जब आप मीनिंगफुल वे में जो है वो कंबाइन करते हैं यानी पिकअप करते हैं 26 लेटर्स, आप 26 लेटर्स एक साथ उठा के आप तो नहीं ना लिख देंगे। आप तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको पता होगा कि इस चीज़ को मैंने ऐसे सेलेक्ट करना है, ये वाला वर्ड पिक करना है और फिर जो है मेरा एक वर्ड बन जाएगा। सो बेसिकली अ वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स। जब हमारे पास मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स में से हम उनको उठाएंगे, पिक करेंगे, तभी हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे जो हमें कोई ना कोई मायने देंगे, कोई ना कोई मतलब देंगे, कोई ना कोई चीज़ बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड मैंने राइट किया है, मैंने लिखा है PAKISTAN। तो इसमें बेसिकली कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स को मैंने उठाया है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को। ठीक है, उनको मैंने कंबाइन किया। अब उसका क्या वर्ड बन रहा है, पाकिस्तान। सो जब भी आप इसका वर्ड सुनेंगे यू बेटर अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्या है, वो एग्जिस्ट करता है, इट इज़ अ कंट्री। और ये आपको बताएगा कि एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है और वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सेम विद द सेकेंड एग्जाम्पल GHVAMO। अब ये भी जो है मैंने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करके लिखा है, बट ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जब तक मीनिंगफुल और राइट अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट करके उनको नहीं राइट करेंगे आपका वर्ड जो है वो सही नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आपको स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, आपको पता हो कि आपने क्या वर्ड किस तरह से अरेंज करके उनको अल्फ़ाबेट्स को किस तरह लिखना है और आपका एक अच्छा सा वर्ड बन जाएगा। सेकंड में आए हमारे पास, सेकंड इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। सेम वर्ड की तरह है, जब वर्ड को हम मीनिंगफुल बनाते हैं तभी हमें उसकी बात समझ में आती है कि एक जो लिखा हुआ वर्ड है उसका मतलब ये वो बताना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है। सेम विद द सेंटेंस, एक सेंटेंस आपने राइट किया है और उसके अंदर आपने मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं लिखे, कुछ भी रैंडमली कुछ भी आपने उठा के लिख दिया है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। और जब तक हमारी जो कम्युनिकेशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, व्हेन वी कम्युनिकेट टू समवन, ठीक है, तो जब तक हम उसको राइटली प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसको राइट वे में जो है बताएंगे नहीं, तो वो हम अगले बंदे को भी समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, हाउ वाज योर डे। सो इस तरह की चीज़ें हैं, जब तक आप उसको सही वे में कन्वे नहीं करेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगी। तो सेंटेंस कम्युनिकेशन के लिए, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, ठीक है, रीडिंग के लिए आपको हर तरह से सेंटेंसेस की समझ होनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई लव पाकिस्तान, 3 वर्ड्स मैंने क्या है लिखे हैं, आई लव पाकिस्तान, तो ये हमें क्या है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, तो ये हमारे पास अनदर एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। There are two main ways to classify sentences: by purpose and by structure. By purpose, the sentence have some kind of purpose, and by structure, how a sentence is structured. फर्स्ट हमारे पास है बाय पर्पस। बाय पर्पस के अंदर हमारे पास जो है फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज गिव अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. Second type is interrogative sentences, a question that asks for information, and this kind of question always end with a question mark. For example, what is the capital of Pakistan?
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जाती है, एंड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू आस्क फॉर सम इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेज. So our third type of sentences by purpose is imperative sentences, a command or request. For example, close the door. This is a type of command. When we order someone or request someone or give any kind of command, these are imperative sentences. We have another type of sentence, that is exclamatory sentences, a sentence that expresses strong emotions and end with and we have put exclamation mark in these type of sentence. For example, what a beautiful day, when we show our sudden emotions, our strong emotion over something. For example, hurrah, we have won the match. In the same way, what a beautiful day, ah, he lost the match. These kind of emotions that comes suddenly are called exclamatory sentences. Next we have optative sentences, a sentence that expresses a wish or prayer. When we wish something and when we pray for something or give something good gestures, these kind of sentences are called optative sentences. Okay, our second way to classify sentences by structures. पहले हमने क्या है आपको जो है डिफाइन किया है बाय पर्पस सेंटेंस की टाइप्स. नेक्स्ट वी हैव बाय स्ट्रक्चर टाइप्स. सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लोज दैट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस. अब आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होगी कि क्लोजेस क्या होती हैं. इन दिस वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि क्लोजेस का पूरा जो है मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी. फिर आपको इस चीज़ में क्या है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. बताने का मकसद ये है कि सेंटेंस की जब भी आप टाइप सर्च करते हो यूट्यूब के ऊपर तो क्या होती है आपको जस्ट मेन टाइप्स ही मिलेंगी, लाइक जो आपको ऊपर मैंने पढ़ा चुकी हैं. बट मैंने जो क्या किया है मैंने दोनों टाइप जो हैं वो एक साथ इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको बार बार जो है वो सर्चिंग मोड में जाके पहले एक वीडियो को सर्च करना पड़ेगा फिर दूसरी को करना पड़ेगा. सो बेटर यही था कि मैंने कहा एक ही टॉपिक के अंदर मैंने आपको दोनों चीज़ें समझानी थी. सो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लोज. अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन विच वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और उनका आपस में अच्छे से रिलेशन. लाइक आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है. इट्स गिव्स आस अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लाइक आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है. ये सेंटेंस किसी और सेंटेंस पे क्या है अनहसार नहीं करता है. सम टाइम ऐसा होता है हम अपनी बात करते करते ऐसे एक बात को दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, दूसरी को तीसरे के साथ ज्वाइन करते हैं. तो हमारा जो पहला सेंटेंस होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, फ्रीडम वाला होता है. बट जो हमारा सेकंड सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस के साथ कनेक्ट होता है. ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होती है एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, दूसरा डिपेंड करने लग जाता है. तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सेकंड में आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस. अब जैसे कि कंपाउंड से आपको नेम से ही ज़ाहिर हो जाएगा, कंपाउंड क्या होता है हमेशा दो सेंटेंसेस होते हैं. अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन. अब इस सेंटेंस के अंदर एक और चीज़ है जो आपको क्या है कंफ्यूज कर सकती है, दैट इज़ कंजक्शन. दिस टाइप इस टॉपिक को भी हम जो है बिल्कुल स्टार्ट में ही अपना स्टडी करेंगे ताकि आपको क्या है एक के बाद जो आप दूसरा टॉपिक करेंगे और दूसरे के बाद जो तीसरा करेंगे आपका वो जो टॉपिक्स होंगे वो लिंक होंगे. यानी जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने आपको ये चीज़ फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि मैं आपको नेक्स्ट जो है एक दो वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें समझाऊँगी. तो फिर आपको क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी कि ये चीज़ें जो है हमारी साथ साथ चल रही हैं, रिवीजन भी होती रहेगी और साथ साथ मैं आपको आगे भी पढ़ाती जाऊँगी. बेसिकली कंजक्शंस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है हमारे दो सेंटेंसेस को क्या है ज्वाइन करता है. अब इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस वी हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या होंगी कि सेम सेंटेंसेस टू होंगे, ठीक है, वो ज्वाइन भी हो सकते हैं. बट अगर हम उनको सेपरेटली भी देखेंगे तो उनका सब्जेक्ट एंड वर्ब भी होगा. एट द सेम टाइम वो अपनी अपनी जगह स्टैंड कर रहे होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया, कॉमा एंड आई
बॉट सम मिल्क, और मैंने क्या है कुछ दूध खरीदा। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आप इसके अंदर चेक करें, दो सेंटेंसेस है, ठीक है, हमने कॉमा लगाया और कंजंक्शन हमारी क्या है एंड और बिकॉज, इस टाइप की जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। अब आप ये देखें, आई वेंट टू द स्टोर, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास वर्ब भी है। अब सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है, अब इसको मैं बिल्कुल सेपरेटली लिखूँ, आई वेंट टू द स्टोर, कि मैं स्टोर पर गया। अब ये जो है मैं सेपरेटली भी बोलूँगी तो बिल्कुल एक अलग सा जुमला है, इंडिपेंडेंट जुमला है और अपनी क्या है पहचान रख रहा है। सेकंड भी ये ऐसी है, आई बॉट सम मिल्क, कि मैं अलग भी लिखूँ को आप समझ आएगी कि मैंने क्या है कुछ दूध खरीदने गई थी, ठीक है। तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, बट हमने इनको ज्वाइन कर दिया कि आई वेंट टू द बाज़ार, मैं बाज़ार गया, मैं क्यों बाज़ार गया, एंड आई बॉट सम मिल्क, और मैंने वहाँ पे क्या किया कुछ दूध खरीदा। नेक्स्ट वी हैव अवर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स से आपको समझ आ गई होगा ये थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्रिएट करेगा। अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। अब इस टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर क्या होगा, एक सेंटेंस बिल्कुल आज़ाद होगा और एक या एक से दो सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो पहले वाले सेंटेंस के ऊपर क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। तो इस चीज़ की क्या है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्रिएट की ये सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गॉट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट भी है और इसका वर्ब भी है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई स्टार्टेड जो कुकिंग डिनर, मैंने क्या कर दिया जाते ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इस फर्स्ट वाले सेंटेंस को अगर मैं बिल्कुल स्किप कर दूँ, सेकंड पोर्शन पे आप जाएँ, आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, ना मैं कहीं से आया ना मैं कहीं पे गया, मैंने क्या करना एकदम से उठ के मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि इससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है या इससे आपको कोई भी सेंस मिल रही है या कोई भी आप ऐसा समझ रहे हैं कि हमें बात समझ में नहीं आ रही ना, जब तक हम इसको फर्स्ट वाले सेंटेंस को इसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने इसके अंदर जो है कॉमा लगा के इनको ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई एंड, बट और बिकॉज ये हमने यूज़ नहीं किए जो हमारी कंजक्शंस है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि हमने कंपाउंड के अंदर जो है वो कंजंक्शंस का यूज़ किया सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, बट इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी डिड नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन। हमने कोई भी कंजंक्शन जो है वो यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया है, हमने सिंपल कॉमा के ज़रिए इनको क्या है जो है आपस में ज्वाइन किया। एंड वी हैव यूज वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोजेस। सो व्हेन आई गॉट होम, जैसे मैं घर पहुंचा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट सेंस दे रही है, आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को स्किप कर दूं तो दूसरा सेंटेंस अकेले स्टैंड नहीं कर पा रहा, तो दोनों एक दूसरे फर्स्ट सेंटेंस कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और सेकंड उस पर डिपेंड कर रहा है। सो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये नाम से ही आपको थोड़ा सा क्या है मिक्सचर लग रहा है, यानी कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हमने क्या है जब इकट्ठा किया है तो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस बन गया। जैसे ही हम कोई बात करने लगते हैं तो हम एक सेंटेंस में काफ़ी लंबी बातें कर देते हैं। मैं बाज़ार गया, मैंने ये किया, मैंने यहाँ से चीज़ें खरीदी, मैं घर वापस आया, मैं ऐसे कर रहा था। तो एक ही लाइन में या एक ही सांस में जब कहने की बातें होती है तो इस तरह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस दैट कंटेन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोजेज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। एक सेंटेंस के अंदर जब आपको ज़्यादा सारी इंडिपेंडेंट क्लोजेज भी मिलेंगी, एट द सेम टाइम डिपेंडेंट क्लोजेज भी मिलेंगी, तो दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लेट्स सी वन एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, अकेले भी अपने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बिकॉज आई नीडेड मिल्क, मैं क्यों गया, क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत थी। सेकंड सेंटेंस बता रहा है कि मुझे क्यों जाना पड़ा स्टोर पे, आई वेंट टू द स्टोर इंडिपेंडेंट था, बिकॉज आई नीड, बट दे क्लोज्ड, लेकिन स्टोर बंद हो चुके थे। सो आई वेंट टू अनदर स्टोर, तो मैं कहाँ चला गया, एक और स्टोर पे चला गया। सो ये एक ही सेंटेंस के अंदर या एक ही लाइन के अंदर उन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज़ नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। तो इस तरह उन्होंने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन जो है हमें जो है वो बताइए। समटाइम्स हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर लेते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द बुक्स, नॉवेल्स या पोइट्री के अंदर आपको इस तरह की लाइन्स हमेशा देखने को मिलेंगी। यहाँ तक तो हमारी जो है वो टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर।
आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग को तो कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी मुश्किल होती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट अब सेंटेंस का एक और पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ पार्ट्स। बेसिकली सेंटेंस जो होता है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर होता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। अब आप कह रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया द सेंटेंस इज अबाउट। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या राइट करते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, ठीक है, या पढ़ते हैं, तो वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बारे में होता है। एनी पर्सन, ओके, एनी थिंग, एनी आइडिया, एनी प्लेस, एनी काइंड ऑफ थिंग, आप उसमें कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ बार्किंग। इन दिस सेंटेंस आपको अच्छे से आइडिया हो रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा मेन कौन है, हमने किसके बारे में बात की है। दैट इज़ अबाउट आवर डॉग। हम एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। सो बेसिकली द डॉग हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो पर्सन, वो प्लेस, वो थिंग, कोई भी आइडिया, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो द डॉग हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग टू इट। सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है वो हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब द डॉग तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब कुत्ते के बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट मिल रही है, यानी इस बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। ये भौंकना हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है। कुत्ता बैठ भी सकता है, कुत्ता सो भी सकता है, बट हमें इसकी इन्फॉर्मेशन रिमेनिंग सेंटेंस से मरनी पता चले कि डॉग कार क्या कर रहा है। सो बार्किंग और द डॉग को आप निकाल दें, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी हमारी प्रेडिकेट होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइटली। अब इसमें आप चेक करें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या मिलता है। सो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट द सन। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। द सन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा मेन जो है वो थिंग है जिसकी मैंने बात हो रही है। शाइन्स ब्राइटली ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें दी जा रही है कि जो सूरज है वो बहुत अच्छे से चमक रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ही गोज़ टू स्कूल। अब इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, बताएं व्यूअर्स। एग्जैक्टली ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। गोज़ टू स्कूल ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हमें रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस की मिलती है, दैट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अवर प्रेडिकेट। सो बेसिकली क्या, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो ऑन ग्रामर बेसिक। आई कवर वर्ड, sentences, types of sentence, predicate, these concepts to improve your writing and speaking skills. Thanks for watching and I will see you in the next video. आई होप कि आपको ये सारा जो है टॉपिक, माई फर्स्ट टॉपिक, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आई विल ट्राई टू कंटिन्यू माई लेक्चर्स। मुझे थोड़ा सा जो है वो रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। इसकी भी एक जो है कंप्लीट जो है वो नोट्स बना के मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी, ताकि आप अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले सकें और आप इसकी वीडियो को एक या दो दफ़ा या 3 दफ़ा आराम से बैठ के देखें जब आपके पास कोई आवाज़ ना आ रही हो। 1 से 2 दफ़ा आप देखेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट द मेन आइडिया। आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी और आपको दोबारा कभी ये चीज़ भूलेगी नहीं। एंड वन मोर थिंग, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिरर के सामने बैठ जाएं, अकेले बैठ जाएं। आप जब तक लाउडली अपने लेक्चर को प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, आप इसको समझेंगे नहीं, आपको कभी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।